Hey, hi guys, welcome back to the channel. Today is day 3 of our सच पास ट्रिप. कल हमने सच पास कंप्लीट किया. इनफैक्ट सच पास तक हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर रह गया था बिकॉज द रोड सच पास इज स्टिल नॉट ओपन एंड वी विटनेस सम स्नोफॉल एज वेल. बहुत अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया. 18 आवर्स बिहाइंड द व्हील्स एंड इट वॉज जस्ट अमेजिंग. रात में 3:30 बजे तक इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपडेट की. अगर आपको नहीं देखा है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो. एंड देन हाई डोज ऑफ. सुबह 8:30 बजे उठा, क्वाइट फ्रेश. अभी टाइम 10:45 हो रहा है. कल हमारा चक्का फट गया था. आपने अगर लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा. सो फर्स्ट सबसे पहले हम यहाँ से अपने होटल से चेकआउट करेंगे. सबसे पहले चक्का बनवाएंगे. चलते हैं. पैकिंग वैकिंग हो गई है. दिस वॉज द रूम वेयर वी स्टेइंग. ये हमारा छोटा सा बेड था, चार्जिंग पॉइंट, नीट एंड क्लीन वॉशरूम, ए टीवी जिसको हमने ऑन नहीं किया. दैट्स इट. तो चलो स्टार्ट करते हैं. बैग, 2 बैग, तीसरा बैग, 3 मेरे, 1 मनी का और 1 उसके पीछे. सो ज़रूरत नहीं है किसी की, बंदे आदमी है, सेल्फ सफिशिएंट है. चलो चलते हैं. ये जो दिख रहा है पीछे, ये चक्का है. आई होप ये दिख रहा हो. सो सबसे पहले हमें इस चक्के को सही करवाना है. सो कल हमारा चक्का फट गया था या पंचर हो गया था, आई डोंट नो क्या हुआ था. बट सबसे पहले चक्के वाले शॉप पे जाएंगे, उसके बाद इसको सही कराएंगे. टेम्परेचर बाहर 46 डिग्री सेंटीग्रेड, फकिंग 46 डिग्री सेंटीग्रेड. एकदम पसीना पसीना हो गया यार, नहा के आए थे. हाँ मनी, क्या बोलता है भाई? बिल्कुल लग ही नहीं रहा यार, हिल स्टेशन हिल स्टेशन. फाइनली हमने डिसाइड किया है कि आज हम और ज़्यादा पहाड़ों पे जाएंगे. पहाड़ तो ही, और ज़्यादा बड़े पहाड़ों पे जाएंगे. एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स कसोल. कसोल का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 350-400 किलोमीटर के आसपास है. जीपीएस के हिसाब से हमें 10 से 12 घंटे के बीच में लगना चाहिए, सब्जेक्टेड टू ट्रैफिक एंड सब्जेक्टेड टू टेरेन. यहाँ से अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं. सो ऑलमोस्ट हम निकलते निकलते हमें 11 बज गए थे. फिर गाड़ी का चक्का वाला काम कराया. चक्का का कल इनर वॉल, मतलब ड्राइवर साइड वाले चक्के का इनर वॉल फट गया था और उसकी वजह से वो पंचर हो गया था. तो वी गॉट इट रिपेयर्ड एंड वो अब वापस से लगवा दिया, स्टेपनी अंदर रख दिया है. एंड निकलते यहाँ से कसोल के लिए. दिखाता हूँ आपको कसोल की जर्नी हमारी. सो बनीखेत इज 19 किलोमीटर्स एंड वहाँ से फिर हम पठानकोट की तरफ शायद आगे बढ़े. कल जब हम सच पास को जा रहे थे तो हमने पहले फ्यूल लिया और उसके बाद जो जीपीएस ने हमें रास्ता दिखाया वो थोड़ा सा गड़बड़ रास्ता दिखाया, वो थोड़ा सा शॉर्ट दिखाया. एक्चुअली ये रास्ता बहुत अच्छा है, डबल रोड्स हैं, बहुत अमेजिंगली अच्छा 50-60 का स्पीड मेंटेन कर रहे हैं. तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. जो कल जिस रास्ते सब गए थे वो टूटे हुए थे एंड थोड़े से ख़राब थे. सो अल्टीमेटली खराब रास्ता तो है कसोल का, सॉरी सच का. बट टिल चंबा यू गेट फाइंड अमेजिंग रोड फ्रॉम बनीखेत एंड डलहौजी वेयर वी स्टेइंग ऑन द फर्स्ट डे. ओके सो मैं पीछे वाले सीट पे आ गया था और 1 घंटे सो गया. मनी ड्राइव कर रहा था बिकॉज आज हमारा डिस्टेंस काफ़ी लंबा है. सुबह मैं मनी के बाद उठा था, लेकिन कल रात में मैं बहुत लेट सोया था. अप्रॉक्सीमेटली 3:30 बज गए थे सारे स्टोरीज इंस्टाग्राम पे अपडेट करते करते, डेटा ट्रांसफ़र करते करते. ये भी एक झंझट होता है. 12 बजे पहुंच गए थे, 3 घंटे एक्स्ट्रा लग गए मेरे को. सो अचानक से ही जीपीएस जब उठा तो देखा रोड बहुत ख़राब है एंड पीछे बहुत ज़्यादा झटका लग रहा था. तो मनी ने बताया कि जीपीएस ने एक शॉर्ट रूट दिखाया था जो कि सिंगल रोड है और यू कैन सी रोड पतले हैं एंड ख़राब है.
सो पीछे वाली सीट पे तो भैया आप सो नहीं सकते, स्पेशली जब पहाड़ हो और रोड ऐसे बुरे हो बहुत। सो 3 किलोमीटर बाद हम मेन हाईवे पे मिल रहे हैं, विच इज स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे 154, जो हमें कसौल ले जाएगा। सो हम आ चुके हैं NH 514 पे। 40 मीटर्स के बाद हमें यहाँ से टर्न लेना है एंड हमने ले लिया है लेफ्ट टर्न टुवर्ड्स मंडी पठानकोट मार्ग। सो आगे सड़क क्षतिग्रस्त है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। सो वी आर 241 किलोमीटर्स अवे, 7.5 घंटे अभी भी दूर है हमारी डेस्टिनेशन। टेम्परेचर बाहर 40 डिग्री है, लग ही नहीं रहा है कि हम हिमाचल में हैं। मतलब हमें एक्चुअली ये आदत है कि यार हिल स्टेशन मतलब ठंड, बट एक्चुअली इस बार हिल स्टेशन मतलब दिस इज पीक ऑफ समर एंड 40 डिग्री शाम को थोड़ा प्लेजेंट होता है। इनफैक्ट कल नेगेटिव में था जब हम सच पास पे थे। आपने अगर सच पास वाला वीडियो देखा होगा तो यू मस्ट हैव सीन के कितना बर्फ था, 40 फीट की बर्फ थी दोनों साइड। मतलब रोड तो था ही नहीं, जो भी पगडंडी थी जिसपे हम चला रहे थे उसके दोनों साइड पे बर्फ था, बहुत अमेजिंग था। यहाँ पे रोड थोड़ा सा टूटा हुआ है। अभी यहाँ से हम मंडी पठानकोट रोड पे हैं एंड आगे कहीं रुकेंगे। ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं। सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था अपने होटल पे, उसके बाद वही ब्रेड और ऑमलेट खाया था, तो भूख लगी है, कुछ खाएंगे, पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। सो वी आर क्रॉसिंग द सिटी ऑफ सहारपुर एंड यहाँ पे थोड़ा सा जैम है, मिलिट्री की व्हीकल्स है, लोकल मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं। सो इस वजह से थोड़ा धीरे चल रहे हैं, आराम से। इफ़ यू रिमेंबर स्पीति जाते वक्त अचानक से एक बच्चा हमारी गाड़ी के सामने आ गया था। सो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जब गाँव वाँव क्रॉस करते या विलेजेस या थोड़े शहर क्रॉस करते तो थोड़ा कंफर्टेबली चलाते हैं। बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, इनफैक्ट बड़ों का भी कोई भरोसा नहीं है। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, बड़े तो मन के झूठे। सो वी हैव ऑर्डर्ड सम समोसा चाट, यही ऑप्शन था। उसके बाद आगे कहाँ पे रुकना है अभी? पालमपुर में रुकेंगे। पालमपुर में कॉफ़ी पीने के लिए? हाँ। ठीक है, तो पालमपुर में कॉफ़ी पीने के लिए रुकेंगे, तब तक समोसा चाट खा के पेट भरते हैं। जगह जो है कांगड़ा है। कांगड़ा, ओके। तो कांगड़ा के चौक है ये एंड ये जो चौक है जो आपको सामने दिख रहा है, यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो तो 12 किलोमीटर में धर्मशाला है और धर्मशाला से ऊपर मैक्लोडगंज है। तो अगर आपको धर्मशाला और मैक्लोडगंज जाना है और आप अगर डलहौजी से आ रहे हो तो आप यहाँ से लेफ्ट लोगे, बट अपन सीधे जाएंगे टुवर्ड्स मंडी या हाँ और पालमपुर होते हुए पालमपुर, या एग्जैक्टली पालमपुर 40 किलोमीटर्स में पालमपुर आने वाला है। एंड मनाली, कसोल, मंडी, ये सारा इसी मंडी से आगे एक्चुअली मनाली एंड कसोल दोनों है, तो ये दो सब इस रास्ते पे है। सो चलते हैं पालमपुर एंड देन वहाँ से मंडी एंड देन वहाँ से कसोल। तो जब से हम कांगड़ा से निकले हैं तब से ये पालमपुर वाला 40 किलोमीटर बहुत लंबा लग रहा है, बिकॉज ट्रैफिक कंटिन्यूअस, हम शहर गांव के बीच से होके निकल रहे हैं। जनता बहुत ज़्यादा है रोड पे, हाईवे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। एंड वी आर ऑन नेशनल हाईवे 154 बाय द वे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप देख रहे हो। लोग बाइक पे हैं, कार पे हैं, लोकल ट्रैफिक मतलब फर्स्ट सेकंड गियर पे, सेकंड थर्ड गियर पे चल रहे हैं। 20-30 से स्पीड ऊपर नहीं चल रही है हमारी, पता ही नहीं चल रहा है कि हम हिल्स पे हैं। एक्चुअली ये हिल्स नहीं है, दिस इज मोर ऑफ प्लेन ऑफ हिमाचल, ओके। मंडी भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है। उसके बाद एक्चुअली हम हाइट अटेन करना स्टार्ट करते हैं वंस वी क्रॉस मंडी।
सो अभी तो ऐसे ही प्लेन ही रहेगा, थोड़े रोड कर्व ही है, बट हाइट एंड वो हिली टेरेन नहीं है। टाइम अपडेट, टाइम नाउ इज 5:32। अभी भी 175 किलोमीटर्स बाकी है, विच इज गोइंग टू टेक अप्रॉक्सीमेटली 5.5 से 6 घंटे। पालमपुर क्रॉस कर लिया हमने और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मंडी। दिस हाईवे इज NH 154। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला हमें कांगड़ा एयरपोर्ट के बाद से एक्चुअली पालमपुर तक। बहुत सिटी ट्रैफिक था, बट दिस रोड इज अमेजिंग। यू कैन सी इट्स कवर्ड विद ट्रीज। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हम यू टर्न ले रहे हैं। रीज़न बताते हैं। अभी तो एक्चुअली दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, तो थोड़ा बहुत देख के लेना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी अब तेज़ आती है। खट्ट से लेना भाई, खट्ट से ले लो। न्यूट्रल पे लोगे क्या? सो बेसिकली हिमाचल में थम्स अप मिलना बहुत प्रॉब्लम है। हम इतनी जगह खोज चुके, बट हमें लास्ट 3 दिन हो गए थम्स अप पिए हुए, और हम दोनों सिर्फ थम्स अप पीते हैं। सो अभी एक थम्स अप का एक दुकान के बारे में थम्स अप दिखा है, सो हम वहाँ पे थम्स अप लेने जा रहे हैं। सो 6 बज चुके हैं एंड अभी जो अपना डिस्टेंस बाकी है वो 163 किलोमीटर्स है, विच इज़ टू आवर होटल। 11 बजे तक जीपीएस बोल रही है पहुँचेंगे। हमें लग रहा है हम 12 साढ़े 12 तक पहुँचेंगे, बिकॉज विल एनीवे स्टॉप समवेयर। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था। जो आप समोसा बीच में एक जगह हम रुके थे, वहाँ पे समोसा चाट खाया था, विच वॉज नॉट एट ऑल गुड। एंड अभी थम्स अप लिया है क्योंकि हमारे पास जो खाने का सामान जो हमने मूर्थल से लिया था डे 1 पे, अगर आपने वो देखा होगा, अगर आपको याद है, तो वो सारा ख़त्म हो चुका है। सिर्फ पानी के क्रेट्स बाकी हैं, तो हम पेट पे कपड़ा बांध के पानी पी के गाड़ी चला रहे थे। अभी इनफैक्ट मनी चला रहा था, मनी अब पीछे चला गया है एंड स्टीयरिंग मेरे हाथ पे है क्योंकि अभी थोड़ी शाम हो जाएगी। शाम के बाद विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी एंड ये सूरज देवता, ओहो। अभी भी बाहर 32 डिग्रीज है। इट्स 6 in the evening। बाहर जैसे ही आप गाड़ी से बाहर उतरते हो, आपको वापस से मन करता है कि अंदर आके एसी में बैठो, बिकॉज बाहर सही में बहुत गर्मी थी यार। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न से नहीं रुके चंबा में, बिकॉज चंबा में जब हम सुबह उतरे इट वॉज 44 डिग्रीज यार। चंबा जैसे हिल स्टेशन पे 40, जहाँ बर्फ पड़ती है, इतना गर्म। सो वी स्टार्ट स्वेटिंग एंड वी सेट के चलो यार भाड़ में गया। 12 घंटे का ड्राइव कसोल चलते हैं, उस समय प्लान बना हमारा। अदरवाइज हम वहाँ खदियार और ये सब घूमने का प्लान था, बट धूप में कहाँ यार। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो बीरबलिंग जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है इज जस्ट 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है यू कैन कम टू बीरबलिंग। आपको बहुत सारे दुकान यहाँ पे शॉप्स आपको नज़र आ जाएंगे विच सेज के आपको पैराग्लाइडिंग के लिए कॉन्टैक्ट अस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप बीरबलिंग में हो। आई थिंक दिस इज द ओनली प्लेस था जहाँ पे हिमाचल में पैराग्लाइडिंग हुई, या इसके अलावा भी कहीं होती है? नहीं, मेरे ख्याल से तो यहीं पे है। अगर कहीं और होती है तो प्लीज़, अगर किसी को पता है हिमाचल से, अगर कोई देख रहा है ये वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो नो। यहाँ के रोड्स बहुत अमेजिंग हैं। सिटी का ट्रैफिक थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट या कंफर्टेबली हम 4th गियर पे 60-70 की स्पीड के आसपास चल रहे हैं। जहाँ पे कहीं शहर वहर आ रहा है तो वहाँ पे धीरे कर रहे हैं। अदरवाइज यू कैन सी द हाईवे अहेड एंड दिस इज नेशनल हाईवे। कोई गड्ढे नहीं है, मतलब सिर्फ कर्व्स हैं एंड कर्व्स
are so amazing to drive on. So 50 किलोमीटर पहले मंडी से ऑलमोस्ट 7 बज गए। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लेने के लिए रुके हैं, इंस्टा पे कुछ स्टोरीज अपडेट कर रहे हैं। हाईवेज़ बहुत अमेजिंग है जैसा कि मैंने पहले बताया। जस्ट लुक एट द रोड्स एंड लुक एट द ग्रीन वैली। सनसेट हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। सो यहाँ से अभी स्टार्ट करेंगे एंड निकलेंगे। गाड़ी इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये वाला चक्का पंचर हुआ था, इसके इस साइड पे कट आया था। सारे नुकीले पत्थर थे तो किसी की गाड़ी में भी आ सकता है। इट वॉज नॉट एनीबडीज फॉल्ट। ऑफ कोर्स ना ही ड्राइवर का, ना ही जमीन का, ना ही पत्थर का, ना ही टायर का है। टेरेन ही वैसा था यार, और उसी चीज़ के लिए हम गए थे। हाँ, मतलब तभी तो वो ट्रेचरस कहलाता है। सही बात है, नहीं तो वहाँ जो इतना पसीना, मतलब बर्फ में पसीना आया तो कैसे आता है यार। एग्जैक्टली। सो आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ रेस्ट क्या मतलब, वी जस्ट वांटेड टू एंजॉय द वैली। वी आर स्टार्टिंग अगेन। टाइम अभी हमारा बढ़ के 11:30 का हो गया है एंड 7:30 बज रहे हैं। सो इसके बाद अंधेरा ही होना है। सो अंधेरे में फिर वही कल वाली हालत होनी है। धीरे धीरे सेकंड थर्ड गियर पे आराम से चलेंगे। बट यहाँ पे रोड्स बहुत अच्छे हैं। कल का टेरेन बहुत अलग था एंड ये वाला टेरेन बहुत अलग है। सो आई डोंट थिंक कि कोई पंगा होना है। प्लस कसोल जब हम एंटर कर रहे होंगे उस समय कोई भी जनता रोड पे नहीं होगी। सो इट इज़ गुड फॉर अस। चलो चलते हैं। सो रोड्स तो नैरो हो गए एंड बट हम कंफर्टेबली अपने स्पीड मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। आधे घंटे जो रुके हम तो उसकी वजह से हमारा ETA बढ़ गया है। 4th गियर पे है। 60 की स्पीड पे आराम से हम चल रहे हैं। जब कोई आ रहा है तो हल्का सा ब्रेक ले रहे हैं। कर्व्स पे ध्यान से चल रहे हैं। हॉर्न भी दे देते कभी कभी। घाटी पे रात में चलाने का अपना फ़ायदा और अपना नुकसान है। नुकसान ये है कि जो एक्चुअली जो व्यू होता है वो आप मिस कर जाते हो। बहुत जगह आपको बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स मिल पाती है तो वो आप मिस कर जाते हो। बहुत जगह आप टर्न्स मिस कर सकते हो अगर आप GPS यूज़ नहीं कर रहे हो, बिकॉज बहुत अंधेरा होता है। कोई स्ट्रीट लाइट्स वगैरह तो होती नहीं है। बट फ़ायदा ये होता है कि व्हेनेवर समबडी इज कमिंग फ्रॉम द अदर साइड आपको हेडलाइट से पहले से पता चल जाता है। आपके ड्राइविंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप नॉर्मली दिन के टाइम में क्राउड ज़्यादा रहता है, लोकल क्राउड भी रहता है। रात के टाइम पे वो सारा चीज़ नहीं रहता है क्योंकि पहाड़ों पे लोग जल्दी सोते हैं, दुकानें जल्दी बंद हो जाती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट मेजर सिटीज़ लाइक मनाली, कसोल, शिमला एंड अदर, बट स्मॉलर सिटीज़ जैसे जो रास्ते में पड़ रहे हैं। बट ऐसे कुछ गधे भी होते हैं जो हाई बीम पे आते हैं और फिर भी नीचे नहीं करते हैं। तो इन गधों को थोड़ा अवॉइड कर दे तो रात में चलाने का अपना ही मज़ा है। ठंडा ठंडा मौसम और एक्सीलेटर पे पैर। मंडी यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। अच्छा कवर किया हमने रात में। एज आई सेड कि रात का एक्सपीरियंस सबको है तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ से डिस्टेंस कवर कर सकते हो। सो चलो मंडी चलते हैं। तो खोजते खोजते हमने फाइनली खोज ही लिया अपना चिकन, और वो हमें मिला यहाँ ठेका देसी शराब के पास। ये ढाबा राज ढाबा, जहाँ पे हमें चिकन एंड रोटी मिला है। सो इट्स 10 o'clock एंड विल स्टार्ट आवर डिनर। तो निकल रहे हैं यहाँ से अपने डेस्टिनेशन विच इज़ कसौल चल रही है। एक्चुअली टुडे इज़ फ्राइडे एंड कल सैटरडे संडे छुट्टियाँ होती हैं तो लॉट ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स मनाली एंड कसोल। सो एक लाइन से गाड़ियाँ चल रही है। ओवरटेकिंग इज़ एनीवेज एन इश्यू। और यहाँ पे बहुत सारे घनचक्कर हैं जो कि हाई बीम पे चला रहे हैं। सामने से आते वक्त इतनी तेज़ आंखों पे चुभती है हाई बीम, एकदम धुंधला कर देती है। चलो मैनेज करते हुए चलते हैं धीरे धीरे। सो आफ्टर मंडी द रोड्स बीच में
बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे. नाउ इज़ गुड. सो वी आर मेंटेनिंग ए गुड स्पीड. 70-80 का स्पीड मेंटेन कर रहे हैं. सब लोग हाई बीप पे चला रहे, तो यार मैं भी मजबूरी, मुझे हाई बीप पे ही चलाना पड़ रहा है बिकॉज लो बीप पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा. एंड लाइन से सारी गाड़ियाँ चल रही है. एक साइड पहाड़ और दूसरी साइड घाटी. हेडलाइट में मेरे को नज़र आ रहा है, कैमरा शायद वो कैप्चर ना करे. सो गुड, इट इज़ लुकिंग गुड. 11 किलोमीटर के बाद हमें राइट लेना है नेशनल हाईवे 3 पे. सो 11 किलोमीटर तक ऐसी रोड एंड देन विल टेक ए लेफ्ट. सॉरी, राइट नहीं लेना है, लेफ्ट लेना है. लेफ्ट लेना है नेशनल हाईवे 3 पे एंड ऐसी रोड चलेंगे. बहुत मिट्टी उड़ रही है बाहर, तो इसलिए खिड़की बंद कर रखा है. बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 26 डिग्री है, अंदर 23-24 करके बैठे हैं. Still 2 hours 7 minutes left for our destination. 10:30 हो रहे हैं. तो यहाँ पे बहुत लंबा जैम लगा हुआ है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट टनल. ये लास्ट टाइम जब हम तीर्थन आ रहे थे, अगर आपने वो तीर्थन वाली वीडियो देखी होगी जिसपे मैंने बहुत देर तक हम जैम में फंसे रहे, तो एग्जैक्टली दिस इज़ द सेम प्लेस जहाँ पे जैम है. 4.3 किलोमीटर स्टिल लेफ्ट टू टेक ए राइट लेफ्ट टुवर्ड्स NH3. सो वो 4.3 किलोमीटर्स पता नहीं कितनी देर में हम कवर करने वाले हैं. कितना ज़्यादा धूल है बाहर, कितना ज़्यादा धूल है कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से. एंड मनाली से दिल्ली एंड नॉर्थ के लिए इतने जगहों के लिए इतने ज़्यादा वॉल्वोज है. ये पूरा टाइम है कि जब वो निकलते हैं एंड दे गो टू डिफरेंट सिटीज़. सो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा बस का ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है. प्लेस अगर आप यहाँ से सीधा जाते हो तो आप चले जाओगे तीर्थन वैली एंड वी हैव टू टेक a turn in this tunnel towards Manali. So you just saw एक वॉल्वो फंसी हुई थी. यहाँ पे एक और वॉल्वो है विच इज़ राइट ऑन द राइट हैंड साइड. एंड यहाँ पे रास्ता बहुत नैरो है, एक्सट्रीमली ज़्यादा नैरो. एंड एक साइड पे घाटी है, एक साइड पे वॉल्वो. अलग ही फन है भाई, अलग ही फन है. देख लो भाई, इसमें से XUV लेके निकलना. आ जाओ बैठ. बहुत नैरो है यार, मतलब हाँ. एक साइड पे गिर ही जाए बंदा. बिल्कुल बिल्कुल यार. हाँ, इतना पतला है, इतना पतला. एक साइड मतलब इंचेस का भी अंतर नहीं था यार. मतलब एक लाइन से इतने सारे वॉल्वो रुके पड़े हैं बस. देख लो कितनी गाड़ियां रुकी पड़ी है. At 3 o'clock we have joined the group, the gang at the hostel where we are staying. रूम टूर मैं कल सुबह दूंगा. इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें दिखानी हैं. अभी भी पार्टी ऑन है एंड आई कैन वेल बिलीव कि ये पार्टी कितनी मस्त चल रही है.
So you can see people are still dancing, enjoying. बहुत बहुत अमेजिंग है. लोकेशन बहुत अमेजिंग है इसका. ड्राइव वॉज ऑसम, बहुत मज़ेदार था. सो चलो नीचे चल के बात करते हैं, थोड़ा यहाँ एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद नीचे चल के आपसे मिलता हूँ. ओके, दैट्स आवर रूम. वो जो लाश पड़ी हुई है वो मनी की है. वो बहुत थक गया था तो ही स्लीपिंग नाउ. इट्स अ बिग रूम, अच्छा बड़ा है. एंड द वॉशरूम्स, ये वॉशरूम है जो नीट एंड क्लीन है. दैट इज वॉट वी वॉन्टेड. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम इज द व्यू. वो रात में नहीं दिखा सकता, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा. अमेजिंग है, अमेजिंग है. सो हम यहाँ 2 बजे पहुँच गए थे और हम 4:30 तक वेट करते रहे. एक्चुअली ऊपर बैठे हुए थे, करीबन 15-20 लोग थे. कसोल इज फेमस फॉर वन थिंग. इफ़ यू डोंट नो यू हैव टू गूगल इट. मैं बता नहीं सकता या बताऊंगा नहीं, बट गूगल करो आप कसोल किस चीज़ के लिए फेमस है. सो लोग वो एंजॉय कर रहे थे, वादियों को एंजॉय कर रहे थे, उसके साथ एंजॉय कर रहे थे. सो दैट्स गुड. हम भी उनके साथ थोड़ा सा मस्ती किया हमने. एंड देन आई ट्राइड टू एडिट द ब्लॉग. सारा डेटा ट्रांसफ़र किया एंड देन आई वाज सो टायर्ड बिकॉज ऑलमोस्ट हमने 12 बजे स्टार्ट किया था चंबा से एंड यहाँ पे 2 बजे पहुँचे. सो ऑलमोस्ट 14 घंटे की ड्राइव एंड देन अगेन 2.5 आवर्स ऑन द रूफ टॉप, जहाँ पे टेम्परेचर 9 या 10 डिग्री है एंड वी वर जस्ट वेयरिंग ए शर्ट. तो बहुत ठंड लग रही थी. सो अभी ये व्लॉग एंड करते हैं, ठीक है. एंड कल सुबह आपको दिखाता हूँ यहाँ से नज़ारे. जो पार्वती वैली है, कसौल इज ऑल्सो नोन एज पार्वती वैली, जो यहाँ पे जो रिवर है और जहाँ पे हम रह रहे हैं. कल का वीडियो आप देखोगे, मज़ा आएगा. कल मतलब नेक्स्ट व्लॉग. चलो बाय गाइज. इफ यू लाइक दिस व्लॉग, डू गिव दिस व्लॉग ए लाइक. इफ यू न्यू टू चैनल, डू सब्सक्राइब टू चैनल. मैं सारे फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम और बाकी सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा. डू फॉलो मी देयर.